साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल पे अपने लेमन ग्रास के खेत का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि लेमन ग्रास की खेती से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दी गई थी उसमें। तो उस वीडियो को देख करके आज भी लगभग डेली 8-10 लोग का कॉल आता है और सब लोग लेमन ग्रास से जुड़ी हुई अपनी बातें पूछते हैं। सबके जो प्रश्न होते हैं सबके लगभग सेम होते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देंगे। तो उसमें जो सबके प्रश्न होते हैं लगभग 3 कैटेगरी के होते हैं। एक तो लेमन ग्रास की खेती से जुड़े हुए कि खेती कैसे करें, मिट्टी कैसी होगी, किस्म कौन सा चुनें, इसके बारे में होता है। या जो दूसरा प्रश्न होता है वो इसके प्रोसेसिंग के बारे में होता है, हम इसका तेल कैसे निकालेंगे और कौन सी मशीन चाहिए, कैसे निकलेगा, कितने दिन में कटाई करनी है, इसके बारे में होता है। और जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मार्केटिंग से जुड़े हुए कि हम लेमन ग्रास की खेती कर लिए हैं, उसको हम बेचें कहाँ, उसका तेल हम कहाँ पे सेल करेंगे, इसके बारे में होती है। तो हम अपने 3 वीडियो में इस तीनों पार्ट को, यानी कि इसका प्लांटेशन, इसकी खेती कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग 3 वीडियो में बताएंगे। और तीनों वीडियो इसी चैनल पे आपको सीरियल से मिलेगा। अभी आज जो है कि आपको लेमन ग्रास की खेती का मिलेगा, फिर 2 दिन बाद आपको इसका प्रोसेसिंग का मिलेगा और फिर उसके 2 दिन बाद आपको मार्केटिंग का मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि लेमन ग्रास की खेती से जुड़े हुए कौन कौन से आप लोग के प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन समस्याएं आ रही हैं। तो देखिए, लेमन ग्रास की खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। लोग फ़ोन करके बोलते हैं हम इस प्रदेश से बोल रहे हैं, कोई बिहार से है, कोई MP से है, कोई हरियाणा, कोई पंजाब से है। तो सब पूछते हैं हमारे एरिया में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, इसमें क्या करना है कि आप किसी भी एरिया से, किसी भी प्रदेश से हों, उससे मतलब नहीं है। हर जगह ये हो जाता है, कहीं कुछ अच्छा ग्रो करेगा, कहीं कुछ कम ग्रो करेगा, बट होता हर जगह है। आपको खेती से पहले अपने खेत के बारे में केवल एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप जिस खेत में लगा रहे हैं उस खेत में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यानी कि वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। यदि बरसात हो रही है तो पानी उसमें से निकलता जाए, और यदि बरसात हो रही है 10 दिन 15 दिन तक पानी उसमें भरा रह जा रहा है तो आप उस खेत में बिल्कुल लेमन ग्रास न लगाएं, वो सड़ के ख़त्म हो जाएगा। ये तो हो गई अपने खेत का, अपने एरिया का चुनाव कि हमें करना है कि नहीं करना है, आप यहाँ से समझ जाएंगे। और उसके बाद जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है वो लोग कर सकते हैं, तो उनके लिए ये ध्यान देना है। वो लोग फिर पूछते हैं कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी में आपको खेत की सिंपल जुताई करनी है। उसकी कहीं ऊंचा है, नीचा है, कुछ गड्ढा उड्ढा है तो उसको समतल करना है। और प्लांटेशन से जस्ट पहले आपको डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP जो इफ़को की आती है उसको 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके जुताई कर देनी है। ये जुताई करने के बाद आप उसमें लेमन ग्रास को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रश्न आती है कि इसमें और कौन कौन से खाद डाल सकते हैं, तो और इसमें आपको और कोई खाद नहीं देना है। यदि बाद में भी आपको ग्रोथ कम लगे तो निराई गुड़ाई कराने के बाद आप यूरिया डाल सकते हैं, या तो जब आप कटिंग करें हर कटिंग के बाद यूरिया डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। उसके बाद जब खेत की तैयारी हो गई तो फिर बात आती है कि अपने खेत में कौन सी किस्म का लेमन ग्रास लगाएं। तो लेमन ग्रास कई किस्म का होता है, बट तेल के लिए सबसे अच्छी जो इसमें कृष्णा है, कृष्णा वेराइटी है। आप लोग कृष्णा वेराइटी ले करके उसको लगाइए। उसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि इसको कितनी कितनी दूरी पे लगाएं। तो प्लांटेशन देखिए, यदि आपके खेत उपजाऊ है तो आप 1/2 फीट पे लगाइए, यानी प्लांट से प्लांट 1 फीट और रो से रो की दूरी 2 फीट रखिए। और यदि आपकी खेत उपजाऊ नहीं है, कोई पथरीली या ख़राब ज़मीन है, तो उसमें आप 1/1.5 पे लगाइए, तब आपको अच्छा प्रॉफिट हो पाएगा। उसके बाद फिर और बात आती है कि इसमें सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। जिसके यहाँ पानी कम है वो खेती करे कि ना करें। तो इसकी सिंचाई की जो बात है उसमें आपको देखिए, बरसात में तो कुछ करना नहीं है। बरसात में सबसे पहले हम बताते हैं इसको प्लांटेशन कब करते हैं। प्लांटेशन का देखिए मेन टाइम तो होता है आप ठंडी छोड़ के कभी भी कर सकते हैं। ठंडी में नहीं लगाना चाहिए इसको, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी छोड़ के आप कहीं लगा सकते हैं। बट जो मेन टाइम होता है लगाने का वो होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब बरसात चल रही हो। उस टाइम पे आप लगाइए तो अच्छे से जो आपके पौधे होते हैं मरने के चांसेस कम होते हैं, तो सारे पौधे लगभग लग जाते हैं। और सीजन में लगाएंगे तो पौधे काफ़ी मर जाते हैं, काफ़ी गैप खाली हो जाता है बीच बीच में। और उसके बाद फिर बात आती है सिंचाई कितनी होगी। जब हम पौधा लगा लिए तो बात आती है सिंचाई कैसी होगी। सिंचाई बरसात में करना नहीं कुछ। उसके बाद जब ठंडी आती है तो ठंडी में महीने में 1 बार सिंचाई करिए। और उसके बाद फिर जब गर्मी आ जाती है तो गर्मी में 15 दिन में 1 बार पानी चाहिए। और फिर बात आती है, लोग पूछते हैं इसका बीज कहाँ मिलेगा। तो इसका देखिए कोई बीज नहीं होता है,
इसका पौधा होता है जो किसान भाई आपके आसपास कर रहे हों उनका पता करिए, उनके पास से स्लिप मिल जाएगा, वहाँ से स्लिप खरीद के लगा सकते हैं। और यदि आपके आसपास नहीं है तो हम यूपी में दे सकते हैं। आप लोग मेरे कमेंट करके अपना नंबर कमेंट करिए, बता दीजिएगा यहाँ पे चाहिए, तो हम यूपी में सप्लाई कर सकते हैं। बट और डिस्ट्रिक्ट में मेरे यहाँ से नहीं जा पाता है, दूर पड़ता है। तो अपने आसपास जो भी कोई देख कर रहे हो कोई किसान, उनसे मिल लीजिए। 30 से 50 पैसे तक में स्लिप आपको आराम से मिल जाएगा, तो वहाँ से स्लिप ले करके लगा सकते हैं। बीज से नहीं लगता है, बीज नहीं होता है इसका। और फिर इसके बाद बात आती है कि ये कब तक चलता है, कितने सालों तक चलता रहता है। जब एक बार आप लगा देंगे तो लगभग 4 से 5 सालों तक आप इसकी कटिंग करते रहिए और ये आपको उगता चला जाएगा। तो ये तो हुई कुछ बेसिक चीज़ें लेमन ग्रास की खेती से संबंधित कि हमें कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान देना है। तो इसमें हमने आपको बता दिया कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से एरिया में कर सकते हैं, कौन सी वेराइटी रखें, कौन कौन सा खाद डालना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, कितनी दूरी पे लगाना है, कितने सालों तक चलेगा, सिंचाई कितनी करनी है। मेन इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में हम बता दिए हैं। अब अगला वीडियो आएगा उसमें आपको हम बताएंगे कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। हमारा फसल तैयार हो गया, हम प्लांटेशन करके खाली हो गए। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब आप लगा देते हैं बरसात में, जुलाई अगस्त में लगाते हैं आप, जब बरसात ख़त्म हो तो आपको एक बार इसमें घास आएगा पहली बार, तो उस समय आपको घास साफ़ कराना होगा। उसके बाद जब ग्रो कर जाएगा, घास नीचे हो जाएगा, तो फिर बीच में कहीं पे भी घास नहीं होता है। तो ये रही प्लांटेशन के बारे में बात, यानी कि खेती कैसे करनी है, कैसा इसका लगाना है, कैसे किस एरिया में लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये सब चीज़ों के बारे में। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रोसेसिंग कैसे करनी है, कौन सी मशीन चाहिए, कितने दिन पे कटिंग करनी चाहिए, कितना लगभग निकल जाता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये सब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।